नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन। दिस इज 6 स्टैंडर्ड। ओके, 6 स्टैंडर्ड का ये फिफ्थ लेसन है जो मुझे एक पेरेंट्स ने बोला था अपलोड करो। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस व्हेन द न्यू सिलेबस वाज रिलीज्ड। ओके, तो नया सिलेबस आया था तब बच्चों को प्रॉब्लम्स था, इसलिए मैंने वो थोड़ा टफ लेसन था उसका मैंने अपलोड किया था। लेकिन आज मुझे बताया मतलब बोला था कि फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस का 14 एंड 15 प्रैक्टिस सेट में वो अपलोड करने जा रहा हूँ। और साथ में मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको भी कोई भी प्रैक्टिस सेट में दिक्कत रहेगी 7th 8th 9th, ओके, कोई भी मतलब 6 स्टैंडर्ड्स, ओके, 6 स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड्स, तो मुझे बताना, मैं उसके लिए वीडियोस बना के आपको दे दूंगा। ओके, तो चलो आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। मैं बता दूँ, कोई भी नंबर अगर पॉइंट के बाद में आता है तो डेसिमल फ्रैक्शंस में आता है। ओके, तो उस नंबर्स को फर्स्ट हम लोग लिखते कैसे ये पहले जान लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि पॉइंट्स के बाद में जो भी आते हैं वो टेंथ्स में आते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में आते हैं। ओके, तो उनका जो वैल्यू रहता है किस तरह, देखो मेरे पास प्लेस है, यहाँ पे डिजिट है या प्लेस वैल्यू मुझे लिखनी है। ओके, हंड्रेड्स बिकॉज दिस 300। ओके, द नंबर इज 300। ओके, सो 103। ओके, 300। ओके, टेंस। ओके, सो 78। ओके, सो 70 इट इज अ टेंस। ओके, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर 100, 2 डिजिट नंबर 10। ओके, टेंस एंड 1 डिजिट यूनिट्स। Okay, then point after point, tenths. Okay, 1.0 tenths, then 2 digits, again hundredths after point, 3 digits thousandths. Okay, this is difference before the points, 3 digit 100, 2 digit tens, 1 digit units after the point, 1 digit tenths, 2 digits hundredths एंड 3 digit थाउजेंड। ओके, ये आपको याद रखना है, ये मैं बताऊंगा आपको। ओके, सो 300। ओके, दिस इज 10 7। ओके, 78, सो 70। ओके, and the 8 remains as it is because it is a unit. Okay, there will be no change. Okay, now tenths. Okay, what is the digit 0? Okay, 0 upon 10. Okay, 0. Now hundredths. Okay, what is the digit 2 upon 100? Okay, if I divide this 2 by 100, I will get 0.02. Okay, remember that the 2 digits I will get. Okay, don't forget this. I'll get 2 digits, मुझे 2 ही digits मिलेंगे एंड 1000 इट इज गिवन। ओके, सो इतना ही मुझे इसमें फील करना, तो मुझे प्लेस वैल्यूज पता करनी है, तो मैं बताऊंगा आपको थाउजेंड्स। ओके, देन हंड्रेड्स, देन द टेंस, देन द यूनिट्स आफ्टर डिजिट पॉइंट। ओके, पॉइंट आफ्टर टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बारीकी से समझनी है, ये आपको आ जाएगा। आई होप यू डू द प्रैक्टिस, यू विल गेट दिस। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके प्रैक्टिस सेट 14 में दिया था, उसको हम लोग ने कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है जिसका नाम है सॉल्व। ओके, मुझे सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए, ये सब एडिशन के क्वेश्चन है, आपके 6 स्टैंडर्ड के लिए दिए, मतलब बेसिक ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, खाली किस तरह करना है मैं बता दूँ आपको। 905.5। ओके, मुझे इसको इसके साथ ऐड करना है 27। ओके, यहाँ पे मतलब 2 डिजिट, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जितने डिजिट है उतने 2 इधर ले लिए, 197। ओके, अब इस इधर कुछ भी नहीं, मैं 0 ले सकता हूँ, और इधर भी कुछ भी नहीं तो मैं 0 ले सकता हूँ, इन दोनों को ऐड करना है मुझे। आपको मैं बता रहा हूँ, ये 3 डिजिट थे या 2 डिजिट थे यहाँ पे, इसलिए 0 ले लो, 27। यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के बाद तुम कितने भी 0 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, 500 बिकॉज आई गॉट द कंप्लीट नंबर इन द इक्वल प्रपोर्शन। ओके, नाउ सी 0 + 7 इट इज 7, 0 + 9 इट इज 9, 5 + 1 इट इज 6, पॉइंट के बाद पॉइंट ही देना आपको, 5 + 7 इट इज 12, सो मुझे 1 कैरी करना है यहाँ पे। ओके, 1 + 2 आई विल गेट 3 एंड 0 + 9। ओके, तो ये आपका था सोल्यूशन इसका फर्स्ट का। ओके, सिमिलरली विल सॉल्व सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप याद रखो किस तरह ऐड करना है। ओके, मेरे पास 39 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं 0.2 ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं, मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। ओके, बिकॉज मेरे पास 3 डिजिट नंबर है,
तो ये बना 700 और ये 65 मैंने यहाँ पे ले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, सो 0 + 5 5, 6 + 0 0, ओके, पॉइंट, 9 + 0 9, 3 + 0 3 एंड 7। ओके, ये आपका सोल्यूशन है इसका। बहुत ईजी, आपको बहुत ईजिली आ जाएगा 40। ओके, 40 के बाद कुछ भी नहीं, मैं 3 0 लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 3 0 है। 27, 7 के बाद मैं 2 0 लेता हूँ और 2 नंबर है यहाँ पे, कुछ नहीं, इधर 0 ले लिया मैंने। 4 5 1। ओके, इस तरह से मैंने इनको ऐड करना है मुझे। ओके, तीनों को चलो ऐड करेंगे हम लोग। 0 0 1 इट इज़ 1, 0 0 5 इट इज़ 5, 7 + 4 इट इज़ 11। मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, 11 का 1 मैंने ले लिया और 1 जो था मैंने यहाँ पे कैरी किया। ओके, कैरी फॉरवर्ड किया। तो 7 + 1 + 2 इट इज़ 10, 10 का मैंने 0 लिया, वापस 1 बचा जो मैंने यहाँ कैरी किया और ये रहा आपका आंसर 70.151। ओके, तो इस तरह से आपको नंबर्स लिखने हैं पहले और इस तरह से इनको ऐड करते जाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी टफ काम नहीं, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो प्लीज़ इस तरह कर दो कि ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 की जो मैंने सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। ओके, जो नंबर्स दिए उनको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ओके, तो चलो इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। 85, ओके, 0.96 माइनस करना है 2.345। ओके, तो 2 यहाँ पे मैं इसको 0.2 लिखता हूँ, मुझे 2 डिजिट चाहिए थे और 3 4 5 और यहाँ पे एक कम डिजिट, इसलिए यहाँ पे 0 लेता हूँ। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट करते आपको ये लेफ्ट हैंड साइड से चालू कर देना है। ओके, सो मैं 0 से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसको मैं 10 बना देता हूँ। ओके, सो 10 - 5 5 बचेगा। ओके, तो इसका 1 मैं कैरी कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे करना है आपको। ओके, यहाँ पे। ओके, तो अभी ये 5 बन गए। ओके, नीचे के डिजिट 5 बन गए, नहीं तो ऊपर से एक कम कर देना है आपको, दोनों में से एक चीज़ आपको कर देनी है। तो ये 6 - 5, ये 1 बचा मेरे पास। ओके, अभी आपको याद रखना है किस तरह। देखो यहाँ पे 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, उसको 10 बना दो। 10 से 5 किया 5, तो जो मैंने यहाँ पे 1 लिया था वो मैंने नीचे के नंबर में ऐड कर देना है मुझे। ओके, तो 4 + 1 5 हो जाएंगे, 6 - 5 1 बचेगा। ओके, 9 - 3 मेरे पास बचेंगे 6। ओके, अभी यहाँ 5 - 2 आई नो दैट इट इज़ ऑलवेज 3 एंड 8 - 0 8। ओके, तो ये मेरा आंसर बना। ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। 632.24 और यहाँ पे 0.97 लिखता हूँ ताकि 3 डिजिट बन जाए। ओके, 45 माइनस कर देना। ओके, सब्ट्रैक्ट। चलो 4 से 5 माइनस नहीं होता, इसको 14 बना देते हम लोग। 14 - 5 इट इज़ 9। ओके, कैरी किया 1 मैंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बने टोटल 5। ओके, अब ये 2 से 5 माइनस होंगे, इसको 12 कर देंगे हम लोग। ओके, 12 - 5 यहाँ पे बचेंगे 7। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट जैसे कि वैसे वापस मैंने एक जो था यहाँ पे कैरी कर दिया। ओके, अभी मैं 2 से 8 को माइनस नहीं करता, तो इसको मैं 12 बना देता हूँ। 12 - 8 आई विल गेट 4। ओके, सो वापस 1 कैरी किया मैंने यहाँ पे। अभी मैं 3 से 10 को माइनस नहीं करता, इसको 13 कर देता हूँ मैं। 13 - 10 आई विल गेट 3। अभी वापस एक कैरी किया मैंने यहाँ पे। 6 - 1 आई विल गेट 5। ओके, तो ये बना आपका आंसर। ओके, इस तरह से आपको क्या कैलकुलेट कर देना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका, ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 200.005 माइनस करना है 17, यहाँ पे 0 ऐड करते हैं 186। चलो सेम मेथड है मेरे पास। 5 से 6 माइनस नहीं होता, 15 कर दो इसको। 15 - 6, ओके, क्या बचेगा 9 बचेगा। अभी 1 कैरी करो, ये 8 + 1 9 बन गए, इसको 10 कर दो। 10 - 9 1। अब इसको वापस 1 कैरी करो, वापस इसको 10 करो। 10 - 2 8। ओके, अभी वापस 1 यहाँ पे कैरी करो, वापस इसको 10 किया मैंने। 10 - 8 मुझे वापस 2 मिलेंगे, वापस 1 कैरी किया, तो ये बने 10। 10 - 2 यहाँ पे 8 मिलेंगे, वापस 1 कैरी किया तो मुझे मिलेगा 182।
0.819। ओके, ये मेरा सोल्यूशन है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। भले आपको कैलकुलेट करना नहीं आता हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, प्रैक्टिस करते जाओ, आपके दिमाग के अंदर की आइडियाज़ लगाओ। खाली टीचर्स बताते उनको फॉलो मत करो। जस्ट ट्राई टू यूज़ योर ओन स्किल्स, ओके, एंड ओन एप्लीकेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, देन यू विल इजीली एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना यूटिलाइज करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने सॉल्व किया। अभी कुछ क्वेश्चन है जो है कि वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, उनको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अविनाश ट्राइवल 42 किलोमीटर्स 365 मीटर बाय बस। ओके, मेरे पास ये फर्स्ट ट्राइवल है उसका बाय बस। 12 किलोमीटर्स 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर्स। ओके, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्राइवल ऑल टुगेदर। ओके ओके, एक साथ कितना ट्राइवल किया वो निकालना है, एंड वी हैव टू एक्सप्रेस द फिगर इन द डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। डिस्टेंस ट्राइवल बाय अविनाश, डिस्टेंस ट्राइवल्ड बाय अविनाश। ओके, अविनाश। ओके, सो फर्स्ट आएगा बाय बस। ओके, सो इज इक्वल टू मेरे पास है 42.360 किलोमीटर्स। ओके, जो भी मीटर्स है उनको मैं पॉइंट दे के लिखूंगा 360। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 42 किलोमीटर्स एंड 360 मीटर्स। ओके, किलो एंड मीटर्स बोथ आर कंबाइन, यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया। ओके, सेकेंड मेरे पास है बाई कार। ओके, बाई कार। ओके, तो ये डिस्टेंस मेरे पास है 12.460 किलोमीटर्स। ओके, सो ये 12 किलोमीटर्स और पॉइंट के बाद का मीटर्स। ओके, एंड थर्ड मेरे पास है वॉक, और बाय वॉक आई कैन राइट। ओके, और बाय वॉक। ओके, आई विल राइट बाय वॉक। ओके, दिस इज थर्ड, so it is 0.64 किलोमीटर्स। ओके, सो पॉइंट के पहले मतलब 0 किलोमीटर्स एंड 640 मीटर्स। ओके, इसका मतलब ये होता है। ओके, सो डिस्टेंस ट्राइवल्ड ऑल टुगेदर। ओके, डिस्टेंस ट्राइवल्ड all together. Okay, all together how much distance he has traveled, okay, is equal to this 42.360 plus, okay, 12.460 plus, okay, 0.0, okay, and 640. Okay, 640. Okay, these figures, these zeros are taken just for the addition purpose. Okay, so 3 zeros, 0, 6, 6, 12 and 4, 16, carry 1. Okay, 6, 4, 10 and 4, 14, give the point, carry 1, 2, 2, 4 and 1, 5. Okay, and 4 and 1, 5. Okay, so this is the distance. So Avinash travel all together, Avinash traveled all together 55.460 kilometers distance. Okay, so this is in decimal fraction. Okay, इतना ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ओके, आपको अगर ये सही नहीं लग रहा है, आपके दिमाग का यूज़ करो, आपको जिस तरह से सही लगता है उस तरह सॉल्व करो। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर। ओके, कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। ओके, इफ एनी टीचर फोर्सिंग यू टू राइट लाइक दिस ओनली, देन इट इज टोटली रॉन्ग। व्हेन विल यू गेट द फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड राइटिंग। ओके, ये भी सोचना पड़ेगा आपको कि आप कब सोचना स्टार्ट करोगे। ओके, आप खाली टीचर का नॉलेज यूज़ करोगे, आप खुद का भी करोगे। ओके, तो ये सब सोचो, करो, इसको इस तरह सॉल्व करो, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये था प्रॉब्लम नंबर 4 जो मैंने सॉल्व किया। अभी प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे।
Okay, so we'll learn here the next problem. हम लोग आगे का आयशा bought 1.80 meter of cloth for her salwar and 2.25 meter for her kurta. If the cost of per meter cloth is 120, how much must she pay the shopkeeper? Okay, we have to find the total amount paid by the Aisha to shopkeeper. Okay, so हम लोग इसको solve करेंगे, बहुत easy है. Okay, so cloth, okay, cloth bought by Aisha. Okay, cloth bought by Aisha. Okay, okay, first for salwar. Okay, okay, it is 1.80 meter, and second for kurta. Okay, it is 2.25 meter. Okay, so total cloth bought by Aisha. Total, total, we will not write total, or okay, total, okay, combine, or total cloth is equal to 1.80 plus 2.25. Just add this, so it is 5, 8 and 2 0, carry on 4.25 meter. Okay, it is 4.25 meter. Okay, so total cloth is equal to 4.05 meter. Okay, therefore cost per meter, okay, is equal to rupees 120. Okay, therefore cost of 4.05 meter cloth is equal to 4.05 into 120. You have to just multiply this two. Okay, so do the multiplication. I will show you how to do this. 4.04 into 12. Okay, don't take 0. Okay, 0 will calculate later. Okay, so now directly I am doing this. 12 5 is 60 is a 0, carry 6, 12 0 0, so 6 take, and 12 4s are, okay, it is 48. Okay, 48. Okay, so 48. Okay, so in this way you have to calculate this. Okay, so you will get this amount is equal rupees. Okay, in the rupees, this point after point there are two decimal fractions. Okay, there are two figures. Okay, so you have to just this 0 and this 0, don't take this. Okay, 486 rupees. Okay, so total cost of the cloth is, okay, so Aisha paid, therefore Aisha paid, okay, rupees 486 to shopkeeper. Okay, so this is your final answer. Okay, in this way you have to solve this, but during ओके सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको क्या समझ में आता है और उसको किस तरह से आपको खुद को सॉल्व करना पॉसिबल है. वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, सो प्लीज ट्राई टू यूज योर ओन स्किल्स. सो इन दिस वे यू सॉल्व दिस. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 5. वी हैव सॉल्व इट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 6. Okay, so we'll solve the problem number 6. Sujata bought a watermelon weighing 425 kg, 4.25 kg, and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? Okay, so the watermelon weight. Okay, so weight of watermelon, we'll write weight of watermelon. Okay, watermelon, it is given here, it is 4.25 kg, 25 kg. The Sujata bought, okay, watermelon. Okay, watermelon, okay, bought, okay, and weighing and gave, okay, gave to children. Okay, gave to children. Okay, is it is 1.75 kg actually. Okay, so it is 1 kg 75 gram is 1.75 kg. Okay, so therefore watermelon left
watermelon left with Sujata is equal to, okay, this 4.25 minus 1.75. okay, so you do this. So 5 minus 5, okay, it is 0. okay, 5 minus 5, it is 0. okay, then 2 minus 7, it is not possible, so 12 minus 7, okay, I will get 5. okay, then carry 1, it is 2.50, so 2.5 kg. okay, I will write therefore watermelon, okay, watermelon left with Sujata, okay, is 2.5 kg. okay, is 2.5 kg. okay, in this way you have to solve this. Just try to use your own skills. okay, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज डू द करेक्शन. आई हैव नॉट चेक्ड योर एनी solution, or I have not taken any solution with me to write all these things. That's why I'm writing by my own ways. You write by your own ways, you write better than this. okay, it is possible. okay, ये आप कर सकते हो. okay, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसको मैंने सॉल्व किया. अभी लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, उसको सॉल्व करेंगे. एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आई विल just going to make the new video for the next practice set 15. okay, so this is the question number 6, we have solved it, and now we are going to solve question number 7. okay, so we'll solve the last problem of the practice set. Anita was driving at a speed of 85.6 km per hour. The road had a speed limit of 55 km per hour. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit? okay, अनीता जो है कि 85.6 ओके किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रही है, और रोड की जो स्पीड की लिमिट है उससे बताया 55 किलोमीटर पर. ओके, तो उसको कितना स्पीड कम करना चाहिए तो लिमिट में आ जाएगी. ओके, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे. बहुत ही इजी सवाल है एक्चुअली. ओके, ओके, द स्पीड ऑफ अनीताज कार. ओके, स्पीड ऑफ Anita's driving. okay, Anita's driving. okay, it is speed of Anita's driving. okay, is equal to 85.6. okay, 85.6 kilometer per hour. okay, then the speed limit of road. okay, speed limit of road. okay, limit of road is equal to 55 kilometers per hour. okay, so now we have to find how much should she reduce the speed to be within the speed limit. okay, so reduce so the difference between Anita's driving speed of Anita's driving and speed limit of road. okay, limit of road is equal to, okay, so 85.6 minus, okay, 55.0. okay, तो हमें क्या करना पड़ेगा, द डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों की ड्राइविंग, मतलब उसके ड्राइविंग का और रोड की स्पीड लिमिट का. ओके, so 6 minus 0, okay, it is 6. okay, because 0 there is no matter. 5 minus 5 is 0, and 8 minus 5 is 3. okay, so this is the difference. so Anita should reduce. okay, Anita should, okay, reduce the speed of driving to be in speed limit okay, to be in speed limit was, okay, 30.6 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो उसको इतना स्पीड कम करना पड़ेगा तो वो अपने स्पीड लिमिट में आ जाएगी. ओके, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है. थोड़ा अलग अलग तरह के प्रॉब्लम से थोड़ी सी मतलब अप्स एंड डाउन्स रहेंगी,
और इनको आप, मैं बोलूँगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, खुद को एस्टेब्लिश करो और खुद के एप्लीकेशंस को यूज़ करो और बेटर वे लिखो, इससे भी बेटर यू कैन राइट. ओके, just I'm making video to help you. Okay, if any mistake is there, if any wrong calculation is there, please do the correction and then write. Okay, just don't carry forward the mistakes done by me or by any other person in your life. Okay, so this is the last problem we have solved. In the next video I will discuss with you the practice set 15. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you'll get the notification of upcoming videos on time. Thanks and keep watching. Have a nice time.